नमस्कार स्टूडेंट्स। तो लाइट चैप्टर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये क्वेश्चन हमारा पेपर में 2020 2024 दो बार रिपीट हुआ है एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो टर्म्स उपयोग हुए हैं उनका मीनिंग समझते हैं। स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या है? तो ऐसे मिरर्स जो किसी स्फीयर का पार्ट होंगे, किसी एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे। ठीक है, जैसे बॉल को स्फीयर कहा जाता है इस बॉल का ये पर्टिकुलर पार्ट ही स्फेरिकल मिरर कहलाता है। जैसे इसको हमने यहाँ पर रख दिया और इसके पीछे सिल्वर की पॉलिश कर दी तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर उसे बोला जाता है जिसमें रिफ्लेक्शन करने वाला पोर्शन दबा हुआ होता है। ठीक है, जो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है उस पोर्शन को रिफ्लेक्टिंग पोर्शन कहते हैं कॉनकेव मिरर में, और जिस पर पॉलिश की जाती है सिल्वर की। और सिल्वर की पॉलिश करने का कारण ये है कि सिल्वर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, तो इसमें नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ होगा बेंट आउट, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बेंट इन वाला। इस मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर हम इस वाले पार्ट को ले लें और इसको यहाँ पर इस तरीके से रखकर, और जो बेंटिन वाला पोर्शन है उस पर अगर हम पॉलिश कर दें ध्यान दीजिए, जो बेंटिन वाला पोर्शन है उस पर पॉलिश कर दें तो इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। और ये बन जाएगा कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसमें बेंट आउट वाला पोर्शन रिफ्लेक्शन करने वाला होगा और बेंट इन वाला जो सरफेस होगा उस पर सिल्वर की पॉलिश होगी। तो ये तो हमारा मतलब हो गया किसका? स्फेरिकल मिरर का। अब आते हैं हम फोकल लेंथ पर कि फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ। और यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों की फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। किसकी फोकल लेंथ रियल होती है, किसका फोकस रियल होता है, किसका फोकस वर्चुअल होता है, इस क्वेश्चन में आप ये भी समझ जाओगे। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर को देखिए। मान लीजिए इस मिरर पर कुछ लाइट रेज आ रही हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से बेसिकली पैरेलल लाइट रेज ही आएंगी अगर वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर है। तो ये सभी लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर इकट्ठा होंगी। मान लीजिए वो पॉइंट ये है। इस पॉइंट को ही फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, अब ये फोकस इस मिरर के सेंटर से, इस मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं, इस मिरर के सेंटर से एक पर्टिकुलर दूरी पर होगा। ठीक है, सपोज दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस मान लीजिए कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से मिरर में मौजूद पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ कहा जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर टू द प्रिंसिपल फोकस is called the focal length of that particular mirror, either it is concave और convex। ठीक है, तो पोल से लेके फोकस तक की जो दूरी होती है उसको ही फोकल लेंथ कहा जाता है। यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी सेंटीमीटर हमने मानी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया किसका केस? कॉनकेव का केस। अब आ जाइए कॉन्वेक्स पर। तो कॉन्वेक्स लेंस पर भी आपको मानना है कि लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर पर भी आपको मानना है कि लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? लाइट रे को डाइवर्स करेगा, क्योंकि इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी है कि लाइट रे को फैला देता है, डाइवर्स कर देता है। तो सपोज ये मिरर इस तरीके से लाइट रे को डाइवर्स कर रहा है, इस तरीके से इसने लाइट रे को क्या किया? डाइवर्स कर दिया। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्चुअली ये लाइट रेज हमें ऐसी दिखाई पड़ेंगी कि मिल रही हैं। इमेज तो ये भी बनाएगा क्योंकि मिरर है, बट यहाँ पर लाइट रेज रियली इंटरसेक्ट हो रही थी तो ये रियल इमेज बनाएगा। देखिए रियल लाइट रेज आ रही हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वो रियल लाइट रेज आपस में मिल रही हैं, तो ये कौन सी इमेज बनाएगा? रियल इमेज। जबकि
कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, लाइट रे का रिफ्लेक्शन करेगा, लाइट रे को डाइवर्स करेगा और ये किस तरीके से लाइट रे को मिलाएगा, वर्चुअली। ओके, तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा मोस्टली केसेस में। मोस्टली क्या, कॉन्वेक्स मिरर तो हर एक केस में ही वर्चुअल इमेज बनाता है, चाहे आप ऑब्जेक्ट को पोल के पास रखो या इनफाइनाइट पर रखो। पोल और इनफाइनाइट के बीच में किसी भी डिस्टेंस पर आप अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हर एक केस में ये इमेज वर्चुअल बनाता है। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात कि यहाँ पर रियल लाइट के इंटरसेक्शन के द्वारा इमेज फोकस पर इंटरसेक्शन रियल लाइट रेस का हो रहा है, तो इसका फोकस रियल होगा। कौन सा फोकस होगा, रियल फोकस। ये भी हमको विशेष कर ध्यान रखना है कि किस मिरर का फोकस रियल होता है, तो कॉनकेव मिरर हैज़ रियल फोकस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर पर वर्चुअल लाइट रेस का इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसका फोकस वर्चुअल होगा। कैसा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। तो ये तो दोनों में अंतर आ गया कि कॉनकेव मिरर हैज़ रियल फोकस बट कॉन्वेक्स मिरर हैज़ वर्चुअल फोकस। ओके, क्योंकि वो वर्चुअल लाइट रेस के इंटरसेक्शन के द्वारा फोकस बना रहा है, जबकि ये रियल लाइट रेस के इंटरसेक्शन के द्वारा फोकस इस पर बन रहा है। मतलब इसके फोकस पर रियल लाइट रेस का इंटरसेक्शन हो रहा है, उसके फोकस पर वर्चुअल लाइट रेस का इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए उस पर वर्चुअल फोकस है। उसका फोकस वर्चुअल है, इसका फोकस रियल है। अब किसको प्लस लें किसको माइनस लें, अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमें उस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसको मान लेना है ओरिजिन पॉइंट आपके कार्टेशियन सिस्टम का। ठीक है, जो कार्टेशियन सिस्टम होता है ये ओरिजिन पॉइंट रहेगा। ये वाली एक्सिस प्लस में होती है, ये वाली एक्सिस प्लस एक्सिस और ये वाली माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये ओरिजिन है तो ये किस एक्सिस पर आ रहा है, माइनस पर। किस पर, तो इसका फोकस माइनस में रहेगा, इसमें रहेगा माइनस में। मतलब कॉनकेव मिरर का फोकस आप किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, आपको सीबीएसई बोर्ड में, एमपी बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में अगर कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है तो उसका फोकस अब आप कभी नहीं बोलोगे कि उसका फोकस माइनस में रहता है, क्योंकि आपको क्लियरली अब समझ में आ जाएगा। हमने बिल्कुल तरीके से इसको समझने की कोशिश की है कि लाइट रेस पैरेलल आएंगी, पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगी, ये रियल लाइट रेस के इंटरसेक्शन हो रहा है इस फोकस पर, तो इसका फोकस रियल है। और ये कार्टेशियन सिस्टम में किस तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस पर, इसलिए इसका फोकस माइनस में रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती किसी भी प्रकार के कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल में। ओके, अब आ जाइए इस पर। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर पर यहाँ पर पोल रहेगा, इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना जाता है कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका फोकस कौन सी एक्सिस पर आ रहा है, प्लस एक्स एक्सिस पर। कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से इसका फोकस किस एक्सिस पर आ रहा है, प्लस एक्स एक्सिस पर, तो इसका फोकस कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा। मीन्स कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम पेपर में अब आता है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी फोकस को पहचानने में कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस प्लस क्यों होता है और वर्चुअल क्यों होता है, जबकि कॉनकेव मिरर का फोकस रियल क्यों होता है और माइनस क्यों होता है। अब आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमारा क्वेश्चन था डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, लेकिन इसमें हमने एडिशनल बहुत कुछ सीख लिया है कि इसका फोकस रियल क्यों होता है, इसका फोकस वर्चुअल क्यों होता है, फोकल लेंथ किसे कहते हैं। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एडिशनली बहुत सी चीज़ें हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। आई होप आपको दोनों मिरर के बारे में जो टर्म्स हैं और क्वेश्चन है क्लियरली समझ में आया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बहुत ही सरल भाषा में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके सीबीएसई क्वेश्चंस को भी हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट लाइट चैप्टर से रिलेटेड या साइंस में किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट रहे तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको क्लियरली दूंगा।